हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये रूमन को मैं दबा के देख रहा हूँ कि रूमन में क्या है, और ये गोबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ गोबर कैसा है। तो ये जो एक बीमारी है पशुओं की, काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, और इसमें पशुओं की सबसे ज़्यादा डेथ होती है, मृत्यु होती है। तो ये कौन सी बीमारी है, इसमें मृत्यु क्यों होती है, और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए अफारा है, ये जो हम देख रहे हैं राइट साइड में पूरी तरीके से अफरा है, ब्लोट है, टिम्पैनी है, और ये लगातार काफ़ी दिन से बना हुआ है। इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ अफारा आता है। ये बीमारी है। इसको बताने का मकसद ये है कि आप समझ पाएँ, आप जान पाएँ कि इस बीमारी का इलाज कोई भी नहीं है, सिर्फ इसका इलाज है ऑपरेशन। ये देख रहे हैं पूरी तरीके से इसका डिस्टेंडेड है एब्डोमेन, पूरी तरीके से डिस्टेंडेड का मतलब ये है कि इसके अंदर गैस बनी हुई है, और ये गैस क्यों बनी है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो ये बीमारी का नाम है डायफ्रामेटिक हर्निया, DH। तो इसका रूमेटोमी हम पिछले दिन कर चुके हैं, एक दिन पहले कर चुके हैं, और आज हम इसका DH करने जा रहे हैं। ये रूमेटोमी आपकी साइड दिखाई दे रही है, जहाँ से रूमेटोमी करते हैं यहाँ से बैंडेज बंधी है, और इसको हम गिरा रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं। और ये एक तरीका होता है, ये देखो बिठा लिया, इसके बाद इसकी यहाँ से लिटाया, और लिटाने के बाद इसकी टांगें ऊपर कर देंगे, और ऊपर करने के बाद वो जो जगह है जिस जगह से हम सर्जरी करेंगे वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। रूमेटोमी करके ये पता लगाया जाता है कि आखिर इसको अफारा क्यों बना हुआ है। अफारे के रीजन होते हैं, रीजन में नंबर 1 आ जाता है, अगर आप मानेंगे तो एडिजन ऑफ रूमन। रूमन का जब एडिजन हो जाता है, रूमन जब चिपक जाता है एब्डोमिनल वाल से, तब रूमन का मूवमेंट रुक जाता है, तब इस कंडीशन को डेवलप किया जाता है, ये कंडीशन पैदा होती है। तो इस कंडीशन के बारे में बताऊंगा, पहले आप ये देख लें। ये इसको उल्टा किया गया, टांगें ऊपर पहुंचाई गई, ड्रेपर लगाया गया, और ये एंटीसेप्टिक लोशन यहाँ लगा रहे हैं। किसी भी सर्जरी को करने से पहले सर्जरी की तैयारी की जाती है, ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। और ये आज आप देख रहे हैं, ये वो इंजेक्शन है जो इंजेक्शन बेहोशी लेके आता है, उस हिस्से की बेहोशी लेके आता है जिस हिस्से को हमें ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है। ये पशुओं का सबसे बड़ा ऑपरेशन, मैं कहूँ तो इससे बड़ा कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है पशुओं में, लार्ज एनिमल में। पशुओं का मतलब गाय और भैंस में। हालांकि कुत्तों की भी बात अगर हम करें, कुत्तों में तो बहुत फैसिलिटीज है, लेकिन फील्ड कंडीशन में इस ऑपरेशन को करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बहुत ही कम लोग इंडिया में करते होंगे। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर दिनकर बोबड़े, उन्होंने बहुत सारा काम इस पर किया है। महाराष्ट्र में भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन यूपी में या कुछ और स्टेट में इस ऑपरेशन को नहीं करते लोग, क्योंकि इस ऑपरेशन को डायग्नोसिस करना और इसको करना ये बहुत ही बड़ा काम माना जाता है। ऑपरेशन करते करते पशु की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब हम निकालते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है, ये देखिए 11 नंबर का ब्लेड हमने लिया, और ये यहाँ से हमने इंसिजन लगाया, ये इंसिजन लगाने के बाद हाथ डाला, और यहाँ से हम रेटिकुलम को निकाल रहे हैं। ये होल दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ से हमने इसको सूचर कर दिया। और ये देखिए एक एक चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ। ये पूरा अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो जान नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये पूरा देखिए पूरी तरीके से आपको देख पा रहे होंगे। ये डायफ्राम के अंदर छेद है जो होल हो गया है, और इसके अंदर रेटिकुलम घुस गया। ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि कैमरामैन बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये है वो, ये पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं। और ये यहाँ से आपने देखा, और ये जो हमारा मिशन है वो मिशन भी पूरा होना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि ये जो बीमारी है वो बीमारी यहाँ पर है। वो बीमारी कहाँ निकली? डायफ्राम में निकली। डायफ्राम में छेद है।
डायफ्राम में जब छेद होगा तो इस टाइप की कंडीशन पैदा होती है। और ये देखिए, ये पूरी तरीके से चलता रहता है। उस डायफ्राम को बंद कर दिया और बंद करने के बाद इस स्किन मसल्स में सूचर लगा दिए और यहाँ से इसको सी दिया और यहाँ से ऑपरेशन के तुरंत बाद ये भैंस खड़ी हो जाएगी। अगर खड़ी हो गई तो अमर हो जाएगी। तो DH डायफ्रामेटिक हर्निया जब छेद हो जाता है, और छेद होता क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये देख लें कि सबसे क्रिटिकल कंडीशन इसकी आने वाली है, वो है बैठना और बैठ के खड़े होना। ये देखिए, ये सूचर कर दिए गए थे और ये बैठी और बैठ के ये खड़ी हो गई। यही ब्यूटी, यही खूबसूरती है। अब इसका मरना बहुत मुश्किल है। अब ये बिल्कुल यहाँ से बचेगी। ये देखिए, नीचे हमने सूचर लगा दी, ये देखिए ये सूचर लगा हुए हैं और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन के जस्ट बाद, ऑपरेशन करने के बाद पशु का एकदम खड़े होना इस बात को बताता है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो ये लेटे लेटा पशु रह जाता है और इसमें प्रॉब्लम आती है। तो पहला मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ रूमन, जब रूमन चिपक जाता है। दूसरा मैंने बताया कि बालू या रेत 5 से 7 किलो तक रेटिकुलम के अंदर रेत भर जाता है और रेटिकुलम का मूवमेंट रुक जाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया, आपको देखा मैंने, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये क्या क्या कारण होते हैं। और तीसरा है डायफ्रामेटिक हर्निया। रेटिकुलम का कुछ पोर्शन जब थोरेसिक कैविटी में चला जाता है तब ये कंडीशन पैदा होती है। और ये कंडीशन जब एक बार पैदा हो जाती है तो इसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं। ये देखिए, ऑपरेशन के बाद हम जहाँ से लाए थे ये भैंस वहीं पहुँच रही है, वहीं जा रही है, लड़खड़ा रही है। चूँकि अभी पूरी तरीके से एनेस्थीसिया नहीं इसका निकला है। इसका फॉलोअप केस भी हमने डाल दिया 6-7 दिन के बाद का। और ये आज हमने लगाया कि जब ये ठीक हो जाएगी तब हम पूरा वीडियो बना के डालेंगे और आज हम ये अपलोड कर देंगे, आप देख लेंगे पूरा वीडियो। पूरी सर्जरी देखने के लिए जो भी BVS एंड MBSc सर्जरी हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं, इस ऑपरेशन को देख सकते हैं। अगर आपने पानी में घुसकर तैरने का मज़ा नहीं लिया, अगर ये डिग्री लेकर इस डिग्री की बारीकियां नहीं सीखी और इसमें मज़ा नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ आपने कुछ भी नहीं लिया। ये तो ऐसा ही हो गया, कार लेने के बाद आपने कार नहीं चलाई, कार का लाइसेंस आपने बनवाने के बाद कार को नहीं चलाया, कार खरीदने के बाद कार नहीं चलाई। ठीक उसी तरीके से डिग्री लेने के बाद अगर आपने डिग्री का एंजॉयमेंट नहीं किया, डिग्री को देखा नहीं कि किस तरीके से हम करेंगे, तो उसका कोई मकसद नहीं होता। ये देखिए, ये वही भैंस जिसके पेट में अफारा बना रहता था और ऑपरेशन के बाद की कंडीशन ये देखिए। यही चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ, आप लोग जान पाएँ, आप लोग के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो पाए कि पशुओं को बचाया जा सकता है बगैर किसी परेशानी के ऑपरेशन के द्वारा। 1-1 महीने से पशु बीमार रहता है और लोग उसका आर्थिक नुकसान होता है, सिर्फ इसलिए होता है कि उसका डायग्नोसिस नहीं होता। अगर पहले दिन डायग्नोसिस हो जाएगा तो जो फालतू दवाएं, एडिशनल दवाएं, मेडिसिन लगी हैं और उस मेडिसिन से पशु को जो नुकसान पहुंचा है वो अलग, और आर्थिक नुकसान जो किसान को पहुंचा है वो अलग, और जो फिजिकल नुकसान भैंस को पहुंचा है, इंजेक्शन लाने में जो दर्द हुआ वो एक अलग है। तो किस तरीके से आर्थिक नुकसान से पशु मालिक को बचाया जाए, उसके लिए आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। और एक बार जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, पशु चारा खाता हुआ, पशु का मूवमेंट देखिए, पशु बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ड्रीम, मेरा सपना था, पिछले 20 साल से लगा था कि एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग DH को किया करेंगे। देखिए, अगले दिन की वीडियो है, ये पशु मालिक ने बना के भेजी है, ये खा रही है और आज की तारीख में तो पूरा ही चारा खा रही है। अब तो इसके सूचर निकालने हैं। तो ड्रीम अगर आपको रखना है, भगवान पूरी तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो आपकी मदद करेगा। और अगर आप तैयार हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए, हमने बहुत सारी पढ़ाई नहीं की लेकिन बहुत सारा काम किया। बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद अगर कामयाबी का लेवल होता तो फिर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत टॉप क्लास के लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते। बहुत ज़्यादा कामयाब होने में रोल होता है आपके जुनून का। जुनून कितना है, आप पागलपन की हद तक काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये पशु चिकित्सा विज्ञान में जब तक आप पागल नहीं बनेंगे, जब तक आप कामयाब
हो ही नहीं सकते, और जिस दिन आप पागल हो गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। बहुत सारा पशु चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, चूँकि बहुत सारा हमारे पास जो डायग्नोस्टिक लैब है, डायग्नोसिस करने के जो साधन हैं बहुत कम है। ब्लड रिपोर्ट हमारे पास है नहीं, एक्सरा हमारे पास है नहीं, सिटी स्कैन हमारे पास है नहीं, या है तो हम उसको नहीं देख पाते। तो इस तरीके से आपने एक डीएच का केस देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।